मैंने तो बस अपने क्लाइंट का पक्ष रखा था, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी मुझे डराने और प्रेशर डालने के लिए मानहानि का नोटिस भेज दिया गया। मैं एक वकील हूं, लेकिन फिलहाल विक्टिम बन गया हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार सलमान खान हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एक्टर ने आरोपियों के वकील अमित मिश्रा को मानहानि का नोटिस भेजा। दरअसल आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल के वकील अमित मिश्रा ने 4 सितंबर को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा था कि मेरे क्लाइंट के परिजनों को जेल में बंद दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से डर है। वे सलमान के कहने पर सागर और विक्की का मर्डर कर सकते हैं। सलमान ने इसी बात पर मानहानि का नोटिस भेजा है। देखिए ये रिपोर्ट। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एक्टर ने आरोपियों के वकील अमित मिश्रा को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस लेटर में लिखा था, हमें आशंका है कि सलमान खान अपनी पावर का इस्तेमाल करके दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से विक्की और सागर की हत्या करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में ही संदेहास्पद मौत हो गई थी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि विक्की और सागर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, अमित ने कहा। सलमान खान ने मुझे लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा है। इस नोटिस में लिखा है कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो वे मेरे ऊपर केस कर देंगे। आर्थिक जुर्माने की भी बात लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर किस आधार पर मुझे नोटिस भेजा गया है। मैंने तो बस आरोपियों के परिजनों का पक्ष रखा था। लेटर में जो लिखा था उसी को मीडिया के सामने एक्सप्लेन किया था। अमित ने कहा कि राम जेठमलानी जैसे कद्दावर वकील ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा था। इसके बाद वे सांसद और फिर देश के कानून मंत्री भी बने। फिर मैंने उन शूटर्स का केस लेकर कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से सलमान मेरे ऊपर इतना आक्रामक हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे जानबूझकर कानूनी पचड़ों में फंसाया जा रहा है ताकि मैं परेशान होकर उन शूटर्स का केस छोड़ दूं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 18 सितंबर को एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन मुख्य पक्षकार होने के बावजूद मैं नहीं जा सका। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं डरा और सहमा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मेरा क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए सलमान खान और उनसे संबंधित लोग जिम्मेदार होंगे। अमित मिश्रा ने आगे कहा, एक वकील के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया गया है। यहाँ तक मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसे भी झुकाने का प्रयास हुआ है। यह जानते हुए मेरी गलती नहीं है। फिर भी अगर सलमान खान को मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक माफी मांगने को तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना सलमान खान जितना पैसा है और ना ही उतना पावर है। मैं उनसे सीधे लड़ नहीं सकता। अमित मिश्रा के इस बयान के बाद हमने डीएस के लीगल फर्म से जुड़े एक लॉयर पराग से बात की। उन्होंने कहा, हाँ, सलमान खान हमारे क्लाइंट हैं। उनकी तरफ से हमने अमित मिश्रा को मानहानि का नोटिस भेजा है। अमित मिश्रा मीडिया के सामने खुलकर हमारे क्लाइंट का नाम खराब कर रहे हैं। उनका किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से संबंध नहीं है। ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। अब चाहे वे कोई भी दलील दें, लेकिन मीडिया के सामने तो उन्होंने ही आकर ऐसी बातें की हैं। अब आप यह कहकर नहीं बच सकते कि बोल हम रहे थे लेकिन अल्फाज किसी और के थे, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। वे ऐसी बातें करके बस हमारे क्लाइंट का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अमित मिश्रा ने इस नोटिस के जवाब में एक शॉर्ट रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। मुंबई पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर्स विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अनुज थापन को इस मामले में एक अन्य व्यक्ति के साथ 26 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। डी न्यूज़ प्लस डेस्क रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।